आज हम फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस कर लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट लेक्चर में वो डिस्कस हो चुका था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था F बाय में Q नॉट। कि हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज जैसे Q नॉट है, उस पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसको हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन किसकी होती है, फोर्स की। और उसके बाद हमने इसकी डिस्कस करी थी SI यूनिट। SI यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन पर कूलम। अब इसका हमारा डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का क्या होता है, MLT - 2। चार्ज का क्या होता है, AT। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा इसका, M1 L1 T - 3 A - 1। तो ये हमारा लास्ट टाइम का कितना डिस्कस हो चुका था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस हो चुका था और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हमारा इतना डिस्कस हो चुका था। तो इसी टॉपिक को हम आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं इसी पे। तो आगे हमने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इस टॉपिक में हम दो केस लेके चलेंगे। फर्स्ट केस, जब आपका सोर्स चार्ज कहाँ रखा होगा, ओरिजिन पे। व्हेन सोर्स चार्ज इज एट ओरिजिन। क्या मीनिंग है इसका, देखो जैसे ये हमारे पास 3D में बना दिया, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस, ये अपना ओरिजिन है। इस ओरिजिन पे मैंने क्या रखा है, सोर्स चार्ज। तो मैंने यहाँ क्या रख दिया, +Q। सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जो क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे एक मैंने रख दिया टेस्ट चार्ज, उसको मैंने क्या नाम दे दिया, Q नॉट। ये सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज कितनी दूरी पे है, मान लो R दूरी पे है। क्लियर। हमने क्या किया, एक सोर्स चार्ज लिया, एक हमने क्या लिया, टेस्ट चार्ज लिया। सोर्स चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। टेस्ट चार्ज होता है, ये हमें टेस्ट करके बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। ये से कितनी दूरी पे है, R दूरी पे। इस पॉइंट को सपोज मैंने क्या नाम दे दिया, P। क्लियर है। अब देखो ये एक चार्ज और यहाँ पे एक चार्ज, ठीक है। ये स्टैटिक चार्ज है। स्टैटिक चार्ज है तो हम इस पे कौन सा लॉ अप्लाई कर सकते हैं, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की वजह से इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या एक्सपीरियंस होगा, फोर्स। अब अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन, दोनों लाइक चार्जेस है या अनलाइक चार्जेस। अब यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों प्लस चार्जेस हैं, तो यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस होगा, रिपल्शन। तो इस टेस्ट चार्ज पे क्या एक्सपीरियंस होगा, रिपल्शन। तो फोर्स आपका कहाँ लगेगा, बाहर की साइड। क्लियर है, क्योंकि ये चार्ज इसको कहाँ फोर्स लगाएगा, बाहर की साइड, क्योंकि इसको रिपेल करेगा, इसलिए यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, आउटवर्ड। क्लियर। तो हमारे पास क्या हो रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है किस पे, Q नॉट पे।
किसकी वजह से, क्यू की वजह से। इस पे हम क्या लगा सकते हैं, कूलम्स लॉ। फोर्स किस पे एक्सपीरियंस हो रहा है बेटा, क्यू नॉट, क्यू नॉट पे हो रहे हैं। ड्यू टू किसकी वजह से, क्यू की वजह से। ठीक है, क्यू नॉट पे फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, क्यू की वजह से। तो हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो दो जब पॉइंट चार्जेस है रेस्ट पे हैं तो हम कौन सा लॉ लगा सकते हैं, कूलम्स लॉ। क्या होता है कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू 1/4πε क्यू नॉट बाय में R का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा R कैप। R कैप क्या होती है, यूनिट वेक्टर। ये क्या बताता है आपको, डायरेक्शन। क्या बताता है बेटा, ये आपको डायरेक्शन। तो R कैप, अब इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, O से P। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी बेटा, O से P, क्योंकि इस पे लग रहा है फोर्स, किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो ये कहाँ जा रहा है, इस साइड जा रहा है। तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, O से P। तो वेयर R कैप यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन। और कहाँ होगी, अलोंग OP। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंसेप्ट में क्या पढ़ा था कि ये जो सोर्स चार्ज है ये अपने चारों ओर क्या क्रिएट कर रहा है, फील्ड। अब इस फील्ड की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे क्या एक्सपीरियंस होगा, फोर्स। उसी डेफिनेशन को हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कि टेस्ट चार्ज पे इस चार्ज की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन से आपका फॉर्मूला क्या बना था, E इज इक्वल टू F बाय में क्यू नॉट। अब यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू है, फोर्स की। यहाँ पे हम किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फोर्स की। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, बोलो, 1/4πε0 क्यू नॉट R कैप, R का स्क्वायर और साथ में हमारे पास क्या पड़ा था, क्यू नॉट। क्लियर। यहाँ ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पुट इक्वेशन 1। हमने कौन सी इक्वेशन पुट करी है यहाँ पे, 1। अब यहाँ से देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो रहा है अपना, कैंसिल आउट। तो E क्या बना आपका, 1/4πε0 क्यू R का स्क्वायर और R कैप। ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। क्लियर है। अब जो डायरेक्शन किसकी होती है, फोर्स की, वही डायरेक्शन क्या होती है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो फोर्स कहाँ लग रहा है आपका, इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी कहाँ होगी, अलोंग OP। क्लियर। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अलोंग OP। क्लियर यहाँ तक। ये हमारे किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में। इसी को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। अगर हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखें तो क्या फॉर्मूला बनेगा आपके पास, इन मैग्नीट्यूड E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू। ये डायरेक्शन क्या कर देंगे हम, यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो वी विल गेट क्यू बाय में 4πε0 R का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। 4 क्या आपका एक कांस्टेंट, पाई भी क्या आपका एक कांस्टेंट, एप्सिलॉन भी क्या एक कांस्टेंट। बचा क्या, क्यू और क्या बचा, R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, क्यू पे। क्यू कौन सा है बेटा, सोर्स चार्ज पे।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोर्स चार्ज। और किसके इंडिपेंडेंट है? क्यू नॉट के। ये टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रही। सेकेंड पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आप किस पे डिपेंड कर रही है? आर के क्या डिपेंड कर रही है? इनवर्सली डिपेंड कर रही है। इसका मीनिंग क्या है? जैसे जैसे ये पी पॉइंट है अपना दूर जाता जाएगा, क्यू नॉट मान लो यहाँ रखे हुए, वैसे वैसे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्लियर? तो पहला फैक्टर किस पे डिपेंड कर रही है? क्यू पे। दूसरा किस पे डिपेंड कर रही है? इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे ई आपका क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्लियर? यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ई क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ आर के। जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा ई वैसे वैसे आपका क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। तो ये क्या था टॉपिक आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से? पॉइंट चार्ज की वजह से। जब आपका सोर्स चार्ज कहाँ रखा था? ओरिजिन पे। तो हमने क्या किया? रिपीट कर लेते हैं एक बार कि सोर्स चार्ज आपका कहाँ पे? ओरिजिन पे। ये अपना क्या है? टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। टेस्ट चार्ज पे क्या एक्सपीरियंस होगा? फोर्स। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो जब यहाँ पे दो स्टैटिक चार्ज हो तो हम क्या लगा सकते हैं? कूलम्स लॉ। तो हमने क्या लगा दिया? कूलम्स लॉ। उसके बाद हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन होती है F/Q0। यहाँ से सॉर्ट आउट करके हमने ये रिजल्ट फाइंड आउट किया। इस रिजल्ट को हमने किस फॉर्म में लिखा दिया? मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। यहाँ से आपको क्या क्लियर हो रहा है कि ई आपका किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर। जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ई क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जितना ज़्यादा बड़ा आपका सोर्स चार्ज होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या क्रिएट होगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो हो गया जब सोर्स चार्ज आपका क्या था? ओरिजिन पे। इसी चीज को लेके हम ग्राफ बनाते हैं किसके बीच में? ई और आर स्क्वायर के बीच में। वेरिएशन ऑफ पी, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे वेरी कर रही है? आर के स्क्वायर के साथ। क्लियर है? तो अगर हम ई और आर स्क्वायर में प्लॉट करें ग्राफ तो कैसा आएगा? ई आप यहाँ इस रिलेशन से क्या देख रहे हो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे ई आपका बेटा क्या होगा? कम। सो इसके बीच में ग्राफ आपका कैसे आएगा? इस तरीके से। जैसे जैसे आपका आर क्या हो रहा है? इंक्रीज, वैसे वैसे आपका ई क्या हो रहा है? डिक्रीज। क्लियर? अगर ग्राफ बनाए, ग्राफ बिटवीन ई एंड 1/r का स्क्वायर, किस किस के बीच में प्लॉट कर रहे हैं हम? ई और 1/r का स्क्वायर। अब यहाँ r स्क्वायर ना लेके मैं क्या ले लूँ? 1/r का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइन क्या आ जाएगी? स्ट्रेट। क्लियर? अगर r स्क्वायर के साथ ग्राफ बनाओगे तो यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आपका r बढ़ रहा है वैसे वैसे ही आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज। सिमिलरली मैनर में अगर आप 1/r स्क्वायर के साथ ई का ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगी? एक स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या हो गया टॉपिक आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्लियर? अगर आपका सोर्स चार्ज अब ओरिजिन पे ना होके कहाँ पे हो? अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? ये सेकेंड केस में हम स्टडी करने जाते हैं। केस सेकेंड, when source charge
is away from origin। क्लियर? अभी आपने सोर्स चार्ज कहाँ लिया था बच्चे? ओरिजिन पे। अब आपने ओरिजिन पे ना लेके सोर्स चार्ज कहाँ ले लिया? अवे फ्रॉम द ओरिजिन। देन हाउ विल यू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? सपोज यहाँ इस पॉइंट पे मेरे ए पॉइंट पे क्या रखा है? सोर्स चार्ज। तो यहाँ पे मैंने ए पॉइंट पे क्या लिख दिया? प्लस क्यू। उसके बाद ये आपका है पी पॉइंट। इस पी पॉइंट पे मेरा क्या रखा है? टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। क्या रखा है आपका? क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। तो अब आपका ये सोर्स चार्ज मैंने ओरिजिन पे ना लेके यहाँ लिख लिया और ये अपना P क्या हो गया बेटा? टेस्ट चार्ज। अब वही बात, ये दोनों कैसे चार्ज है? स्टैटिक चार्ज है। तो इन दोनों पे हम कौन सा लॉ लगा सकते हैं? कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आएगा बोलो? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट। अब देखो डिस्टेंस कहाँ से का होगा? यहाँ से यहाँ, A से P का स्क्वायर। डायरेक्शन भी क्या होगी? R कैप A से P। सपोज Q जो है आपका R1 दूरी पे है ओरिजिन से, और जो Q नॉट है आपका कितनी दूरी पे है? R2 दूरी पे है। क्लियर है? तो इन दोनों में कौन सा फोर्स लगेगा? कूलम्स फोर्स। कूलम्स फोर्स की वजह से डायरेक्शन क्या होगी? इस पे रिपेल करेगा, तो ये कहाँ जाएगा? A से P के साइड जाएगा ना, इधर मूव करेगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या है? A से P। क्लियर है? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बोलो? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट। अब देखो R कैप A P। R कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? R वेक्टर डिवाइड बाय में इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर है? यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइड बाय में इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट R कैप A P। क्या वैल्यू होगी R कैप A P की? फाइनल माइनस के इनिशियल। R कैप A P कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। P पॉइंट रीजन से कितनी दूर है? R2। A पॉइंट रीजन से कितनी दूर है? R1। तो R A P की वैल्यू क्या होगी? R2 माइनस R1 और मैग्नीट्यूड, क्योंकि R कैप का मीनिंग क्या होता है? वेक्टर डिवाइड बाय में इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर है? तो हम क्या लिख सकते हैं? R कैप को R वेक्टर डिवाइड बाय में इट्स मैग्नीट्यूड, और R वेक्टर को मैं क्या लिख सकती हूँ? R2 माइनस R1। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। फाइनल पोजीशन कितनी दूर पे है? R2। इनिशियल कितनी दूरी पे? R1। तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये भी क्या होता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो गया बेटा? R2 माइनस R1। ठीक है? और ये किस टर्म में होता है? मैग्नीट्यूड के टर्म में होता है। तो आप यहाँ पे क्या लगा दीजिए? मैग्नीट्यूड। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इस R वेक्टर को मैं मैग्नीट्यूड के टर्म में कैसे लिख सकती हूँ? R2 माइनस A R1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे क्या बना बोलो? 1/4πε0 Q नॉट R2 माइनस R1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये स्क्वायर है और एक ये है, तो कितना हो जाएगा? R2 माइनस R1 का क्यूब। तो ये आपका क्या निकल गया बेटा? F। क्लियर? वेक्टर फॉर्म में लिखा, कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले ये दो टेस्ट चार्ज थे,
सॉरी ये 2 पॉइंट चार्ज से प्लस क्यू और क्यू नॉट, इन दोनों के बीच में हमने क्या लगाया, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को मैंने किस फॉर्म में लिखा, वेक्टर के फॉर्म में। आर कैप क्या बताते हैं, इसकी डायरेक्शन। जब ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये कहाँ जाएगा, ए से पी की तरफ। इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहूँगी, ए से पी। यूनिट वेक्टर को आप देख सकते हो, एक वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर दिया। आर वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है R2, इनिशियल क्या है R। यहाँ सब्स्टिट्यूट करके हमने क्या फाइंड कर दिया, F। अब हमारे पास क्या होती है डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, बोलो F बाय में क्यू नॉट, ये F रहा और डिवाइड में क्यू नॉट रहा। जब इसमें F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो F में ये जो क्यू नॉट है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। व्हाट विल यू गेट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू R2 माइनस R1, आगे R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड में क्यू। तो ये अपना क्या फॉर्मूला बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है, अब वह इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग ए पी। क्लियर है, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है बेटा, वही डायरेक्शन किसकी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग ए पी। तो ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।